मांगना मत। और तय कैसे ता सुन ले, तेरी गिनती रहेगी अब जो तैने कह दिया है। के अर्जुन बोकू मारे के मार की बाई गिराऊंगा, पारथ मर जाए जो लड़की तो भैया में मिल जाऊंगा। जननी माता मान ले साच, अरे इन दोनों में एक बचे हो, तेरे नंगे पांच के पांच अब रहेंगे पांच ही, लेकिन पांच इस तरह से हैं कि अगर मैंने अर्जुन को मार दिया तो मैं चारों भैयाओं में मिल जाऊंगा, तब भी तेरे पांच हैं। और बाने मोए मार दो तो तेरे पांच हैं, पर रहेंगे पांच ही। जीवन में एक बात ध्यान रखना, कथाएं सिखाती क्या हैं? कथाएं ये सिखाती हैं कि सबसे पहला कर्म होता है कथा का, जो बुरा कर्म बनता है उसमें दीवार बनती है। कथा दीवार का काम करती है। दूसरी बात संस्कार बताती है हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। सब चीज मिल सकती है, एक चीज नहीं मिलेगी आपको कभी। और ये लिखा गोस्वामी जी ने लंका कांड में, रामचरितमानस में, कौन सी चीज नहीं मिलेगी? क्या जिस समय प्रभु श्री राम लक्ष्मण को और गोद में रखे बैठे थे सागर की पार में, सिर टिका हुआ था राम की गोद में, और तब लिख रहे हैं गोस्वामी जी, भगवान राम कहते हैं कि सुतबित नारी भमन परिवार, सुतबित नारी भमन परिवार, ओ होई जाए जग बारंबारा। जगत सहोदर भ्राता, क्या परीक्षित जी, सुत लड़का मिल सकता है, वित्त धन भी मिल सकता है, स्त्री भी मिल सकती है, परिवार भी मिल सकता है, लेकिन मां जाया भाई दोबारा फिर नहीं मिलता। ये भगवान राम ने कहा है। और एक दृष्टांत आपने सुना हो कि जिस समय भगवान श्री राम ने रावण को मार दिया था, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। रावण धरती पर जब पड़ा हुआ था तो भगवान श्री राम सामने खड़े थे, तो रावण ने कही कि राम क्या तुम ये जानते हो कि जीत मेरी हुई है? देखो कितना बड़ा अभिमानी था। फिर भी यही कही कि राम क्या तुम ये जानते हो कि जीत मेरी हुई है? जीत भैया मेरी। पूरे परिवार का विनाश हो गया, खुद धरती पर गिर गया, तब वो कह रहे हो जीत मेरी। लेकिन क्यों? मैंने ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने जीते जी राम को लंका में नहीं जाने दूंगा। सो मैंने अपने जिए तो तुम जान तो ना देंगे। और जीत मेरी यूं कि त्यारे सामने, त्यारी मौजूदगी में मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं, तुम रोक नहीं सकते मुझे। क्योंकि जो भगवान के हाथ से मरता है वो भगवान के ही धाम को जाता है। अब रही बात लड़ाई की, तो लड़ाई में राम तुम जीत गए और मैं हार गया। पहले तो बात सुनो दोनों तरफ की। रावण ने कही थी कि तुम्हारे अयोध्या में केवल एक ही घर सोने का है, राजभवन, और मेरी पूरी लंका सोने की है। तुमने एक धनुष उठाया था जनकपुर में, मैंने पूरा कैलाश पहाड़ उठाया। हर तरह की गिनती राम ध्यान करना। तुमने तपस्या केवल 14 ही साल करी है,
और मैंने एक पैर पर खड़े होकर के 1000 वर्ष तपस्या की। राज्य में क्षेत्रफल तुमसे ज्यादा है, तुम्हारे घर में तुम 4 भैया हो और मेरे घर में 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, इतना बड़ा कुनबाओ, हर तरह से तुमसे बड़ा हूं मैं। तुम एक धनुष लेकर के चलते हो, जिस समय हथियार उठाता हूं 20 हथियार हाथ में आते हैं मेरे में, लेकिन राम इतने पे भी मैं हार गया, तुम जीत गए। कारण जो बताया रावण ने वो सबको अच्छा लगेगा, दिल तक ताली बजाना उस ब्राह्मण के नाम की। तब कही लंकेश ने, राम इसलिए हारा हूं कि तुम्हारा भैया तुम्हारे संग लड़ता रहा, मेरा भैया मुझसे अलग लड़ता रहा, इसलिए हारा हूं मैं। तो जीवन में कोई ऐसा काम मत करना भाई भाई के बीच में कि अगर रावण विभीषण में लात नहीं मारता तो लंका जैसे गढ़ का विनाश नहीं होता, और दुर्योधन अपने भैया को 5 काम दे देता तो महाभारत जैसा संग्राम नहीं होता। तो कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जो भाई भाई के बीच में इतनी दूरी पैदा हो जाए। ये तो फायदा और टोटे दुनिया को खेल है, आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये कभी नहीं मिटते। श्रोता बंधु, मैंने ऐसे भी भाई देखे हैं कि अपनी पत्नी दें और अपने बच्चों से छिपके कपड़ा और रुपया पे भैया दे आता है बराबर में जाके रात में। चूंकि बालक सुनेंगे बेवकलेश करेंगे, औरत सुनाई बेवकलेश करेगी, रात में छिपके भाइयों को देते हुए देखे मैंने। तो जीवन में भाई जैसी चीज दुनिया में नहीं मिलेगी। और अब की बार यज्ञपति तुम साले बहनों ही नाचो, 2 जने माँ साहब नाच लेते हैं, मन देखे हैं जे परीक्षित बनाए हमने। चलो प्रेम से एक भजन बोले, और राजकुमार तुम देख ले, गठिया बाई ना बनते जो भगवान, हम भगवान ही कथा में नाच ले तो है। हेलो, ताली बजाकर बोलने से वक्त